जो लोग सऊदी अरब से बाहर अपनी कंट्री में छुट्टी पर गए हैं और अपनी कंट्री में जाकर फंस गए हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं और उन लोगों का इकामा वैलिड है और सऊदी अरब से बाहर ही उन लोगों ने उन 4 वैक्सीनों में से कोई एक वैक्सीन ली है जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव की है, तो वो लोग अपना वैक्सीनेशन तवक्कलना एप्लीकेशन पर अपने देश से ही रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एम ए खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो सऊदी अरब के बाहर से वैक्सीन ली है वो आप कैसे तवक्कलना पर रजिस्टर करवाएंगे या करेंगे। ध्यान रहे, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग छुट्टी पर गए हैं, जो इकामा होल्डर हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो नए वीजे पर आएंगे या विजिट वीजे पर आएंगे या जो लोग फाइनल विजिट लगा कर जाएंगे और फिर से नए वीजे पर आएंगे, ये उनके लिए नहीं होगा। उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनके पास वैलिड इकामा है, जिनकी छुट्टी अभी वैलिड है, जिनका री एंट्री वीजा अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, ये उन्हीं लोगों के लिए होगा। जो लोग नए वीजे पर आएंगे या जो लोग विजिट वीजे पर आएंगे तो उनके लिए मुकीम की एक अलग से वेबसाइट है। उसका वीडियो काफी पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर पोस्ट कर चुका हूँ। ये वीडियो तो नया वीजा विजिट वीजा वालों के लिए ये वीडियो है, और जो लोग छुट्टी पर गए हैं और वापस आना चाहते हैं और वो अपना वैक्सीनेशन किस तरह से रजिस्टर करवाएंगे देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, सीधा आपको ले चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके लिए हम जाएंगे अपने किसी भी सर्च ब्राउज़र में। मैंने यहाँ गूगल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम जाकर सर्च बार में लिखेंगे eservice.moh.gov.sa/corona वैक्सीन रजिस्ट्रेशन/request/submit और इसको डालकर हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन के बारे में तमाम कंडीशन बताई जाएंगी और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आपका सारा डाटा जो है करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका गलत होगा तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि आपका इकामा आईडी ज़रूरी है और आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा, चाहे वो पासपोर्ट की कॉपी हो, चाहे वो वैक्सीन सर्टिफिकेट की कॉपी हो, चाहे वो दूसरी कोई कॉपी हो, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका पर्सनल डाटा वैक्सीन सर्टिफिकेट में शो होना चाहिए और इसके अलावा वैक्सीन सर्टिफिकेट में वैक्सीन का बैच नंबर और कहां से लिया गया है, ये सारी चीज़ें साफ साफ दर्ज होनी चाहिए। एक बार रिक्वेस्ट डालने के बाद आप दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि ये 4 वैक्सीनों में से कोई एक वैक्सीन ही आपके लिए ज़रूरी है और वो 4 वैक्सीन जैसे कि मैं तमाम वीडियोज़ में आपको बताता आ रहा हूँ। यहाँ पर नीचे एक लिंक और है मुकीम का। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इकामा होल्डर नहीं हैं, नए वीजे पर या विजिट वीजे पर आना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब नीचे एक बॉक्स है कि यहाँ पर आपको बताना है कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली, समझ ली। तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने ये पेज आएगा। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा तीर बना हुआ है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, एक सऊदी नेशनल का और एक रेसिडेंट का। तो हम रेसिडेंट वाले पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हमारे सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऊपर इकामा आईडी डालनी है, अपना आईडी नंबर डालना है इकामे का और उसके बाद में इकामा एक्सपायरी डेट नीचे डालनी है और ये इसी तरह डालना है जैसे नीचे पर्पल कलर में जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही डालना है। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। इकामा एक्सपायरी डेट आपको ऐसे ही डालना है और उसके बाद नीचे जो कैप्चर कोड लिखा हुआ है 0681, इसको सेम नीचे की तरह ही डाल देना है आपको उसके बगल वाले कॉलम में और उसके बाद इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर से नीचे तो आपका पूरा डेटा रहेगा और सबसे नीचे आप देखें यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो आपको अपना एक ईमेल आईडी डालनी है जो, और ध्यान रहे ये ईमेल आईडी वही हो जो आपके अफसर में लगे। कंफर्म ईमेल में भी सेम वही ईमेल आईडी जो आपने ऊपर डाली हो वही नीचे डाल देना और इसके अलावा आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। तो यहाँ पर देखें आप अपना फ़ोन नंबर भी डालें और फ़ोन नंबर भी वही डालें जो आपके अफसर पर लगी हो, या अगर आपका तवक्कलना बना हो तो वो नंबर भी चाहिए। तो तवक्कलना और अफसर का नंबर सेम रहता है। तो ध्यान रहे अगर आपका तवक्कलना नहीं बना तो आप अपना अफसर वाला नंबर डालें ताकि आप जब सऊदी अरबिया जाएं तो उसी नंबर से जब आप अपना तवक्कलना बनाएंगे तो उस पर आपका वैक्सीनेशन शो होने लगेगा। तो ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद में हम नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और ये OTP हमारे ईमेल पर भी आएगा।
तो दोनों में से एक जगह से कहीं से भी आप एक OTP निकाल कर यहाँ OTP वाले नीचे कॉलम में डाल दें और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये हमें पहले वाले पेज पर ही ले आएगा और यहाँ पर आप देखें सारी चीज़ें पहले जैसी रहेंगी, लेकिन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम पहले खाली था उसमें अब हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिखने लगेगा और सबसे नीचे हमारा वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें वैक्सीन टाइप सबसे पहले है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो 4 वैक्सीन का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर Pfizer 2 डोज, एस्ट्राजेनेका 2 डोज, मॉडर्ना 2 डोज, जॉनसन 1 डोज। तो जो आपने ली हो उस पर आप क्लिक करते हैं और उसके नीचे है एडमिनिस्ट्रेट कंट्री, यानी किस कंट्री में आपने ये दी। तो वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो तमाम तरह की कंट्रियाँ आपके सामने आ जाएंगी। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें से आप ढूंढ भी सकते हैं और आप 1-2 वर्ड अपनी कंट्री के लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इंडिया लिखा और उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने IND सिर्फ मैंने लिखा था, तो हमारे सामने इंडिया आ गया और अब हम इंडिया चूज़ कर लेंगे। इसके बाद है फर्स्ट डोज टेकन ऑन, यानी आपने पहली डोज कब ली थी। तो यहाँ पर आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने कैलेंडर बनकर आ जाएगा और इसमें से आपको दिन और महीना करेक्ट चूज़ करना है आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट के हिसाब से। ध्यान रहे एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैच की जाएंगी जब आप सऊदी अरबिया अबॉर्ड करेंगे, उतरेंगे। और उसके बाद है सेकंड डोज टेकन ऑन, तो सेकंड डोज का भी आपको सेम ही डालना है जैसे कि आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे 3 डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर है पासपोर्ट कॉपी और उसके बाद है वैक्सीनेशन कार्ड प्रूफ यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और उसके नीचे है अदर अटैचमेंट। तो अदर अटैचमेंट में आप अपने इकामा की फ़ोटोकॉपी डाल सकते हैं। और ध्यान रहे तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और ये तीनों आपको यहाँ पर डाल दें। तो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए सबसे पहले हम पासपोर्ट कॉपी के बगल वाला जो चूज़ फाइल लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने गैलरी और फाइल का ऑप्शन आएगा। तो मैं फाइल पर क्लिक कर दूँगा और आप भी जहाँ आपकी कॉपी रखी हो आपने जहाँ पर सेव करके उसमें ही क्लिक करें, चाहे गैलरी में या फाइल में। तो मेरी फ़ाइल में है तो मैंने फ़ाइल पर क्लिक कर दिया और उसके बाद में अब हमारे सामने इस तरह से मेरा तमाम फ़ाइलें आ जाएंगी और यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल एक चूज़ कर लूँगा। जो मेरी फ़ाइल है ये आपके हिसाब से आपके फ़ोन में अलग अलग हो सकता है, तो आपकी जो फ़ाइल है वही आप चूज़ करें। इसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगल में जो चूज़ फाइल लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसी तरह से आएगा जैसे अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया। आप फाइल में जाइए, उसके बाद में आपकी फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी और फिर इस तरह से तमाम फाइलें आपके सामने रहेंगी। आप अपनी फ़ाइल जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट का चूज़ कर लें और ध्यान रखें 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अदर अटैचमेंट के बगल में भी जहाँ चूज़ फाइल लिखा हुआ वहाँ पर क्लिक करें, फिर फाइल पर क्लिक करें। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से तमाम फाइलें आ जाएंगी। आप अपनी फ़ाइल चूज़ कर लें और अदर अटैचमेंट में आप अपने इकामा का फ़ोटो भी डाल सकते हैं, इकामा की कॉपी। और अगर आपके पास 2 वैक्सीन सर्टिफिकेट है, दोनों वैक्सीन का अलग अलग, तो आप दूसरी वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल डाटा एंड डिक्लेयर देम करेक्ट, यानी मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने सारा डाटा सही डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद में उसके बगल सबमिट लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो सारी चीज़ें अगर आपने सही इंटर की होंगी, सारा डाटा आपका करेक्ट रहा होगा, तो ये 5 दिनों के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, यानी आपका अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपका अप्रूव नहीं होगा तो रिजेक्शन का मैसेज भी आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पर आएगा। और इसके अलावा ये कंप्लीट भी हो जाएगा, आपका अप्रूव हो जाएगा तो उसका भी मैसेज या नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर आएगा। इसके अलावा अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो वो भी आपसे ईमेल के ज़रिए पूछा जाएगा, मांगा जाएगा और ईमेल के ज़रिए ही आपको वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो उनको ज़रूरत होगी वो आपको भेजना रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।